हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक आपका होस्ट एंड दोस्त रैंडम ट्रैवलर अमित। This time I am bringing to you Kasol Manikaran trip. Kasol is a hamlet in the Kullu district, situated in Parvati Valley on the banks of Parvati River. Kasol कसौल भुंतर और मणिकरण के बीच में पड़ता है। कसौल इज फेमस फॉर थ्रिलिंग ट्रैक्स, रोल्स ऑफ हैसिस, मलाना क्रीम उर्फ बाबा जी का प्रसाद। Kasol is also known as Mini Israel due to high percentage of Israeli tourists. कसौल खीरगंगा ट्रेक के लिए भी बहुत चर्चित रहता है। मनाली जहां एक फैमिली डेस्टिनेशन है, कसौल इज बेसिकली फॉर बैकपैकर्स, सोलो ट्रैवलर्स। रात को 11 बजे निकलने के बाद अराउंड दोपहर 3 बजे हम लोग अपने डेस्टिनेशन कसौल पहुंच गए। ये आप लोग देख सकते हैं कसौल रिवर साइड कैंप्स एंड कॉटेजेस, जहां हम लोग अगले 2 दिन रहने वाले थे। और 3 टेंट्स हम लोग को फॉर 2 नाइट्स अराउंड 20,000 लगा है विथ ब्रेकफास्ट। ये टेंट्स काफ़ी स्पेशियस है। ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा मैट्रेस भी हमें अवेलेबल कराई गई थी। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये कैंप का, और ये वैली पीछे जो आवाज़ आपको आ रही है पार्वती रिवर की, बहुत ही सुंदर, सूदिंग टू आइज, सूदिंग टू ईयर, कसौल। और हम लोग लंच करने बैठे हुए हैं। क्या ये हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एरिया है। सभी रिफ्रेश होकर आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, जो कि अराउंड 15 आवर्स का था, थोड़े टायर्ड थे, बट आफ्टर बाथिंग इन हॉट वार्म वाटर एवरीबडी इज फ्रेश। और ये पार्वती रिवर, हम लोग थोड़ा देर क्रिकेट भी खेले। ये शाम का नज़ारा हमारे टेंट एरिया एंड कैंप एरिया का। ये पार्टी एरिया है, जो डिनर जगह थी इसी को शाम को पार्टी एरिया बना देते हैं, जहां सारे ट्रैवलर्स पार्टी कर सके। और ये हमारा पार्टी मोड ऑन।
After the party, we slept, tired. See you again tomorrow. Good morning. Day 2 हमारा कसौल में. कसौल एक सीनिक पैराडाइज है फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू जून. मार्च टू में प्लेजेंट वेदर रहता है. यहाँ पे स्नोफॉल दिसंबर मिड से फरवरी तक होता है. सो अकॉर्डिंगली जिन्हें भी जिस तरह का वेदर चाहिए उस हिसाब से वो उस टाइम ऑफ द ईयर आते हैं यहाँ पर. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो. कसौल में खीरगंगा ट्रैक, चलल ट्रैक, सरपास ट्रैक, पीन पार्वती ट्रैक भी होता है. हम लोग इस बार ट्रैक के लिए समय निकाल नहीं पाए. नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे एटलीस्ट खीरगंगा ट्रैक का प्लान करके आएंगे. सो जो भी कसौल आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर खीरगंगा ट्रैक जरूर से करें. वो बहुत फेमस है कसौल में जो भी आता है. कसौल में लोग बेसिकली चिल आउट करने आते हैं. यहाँ ज़्यादा घूमने का जगह नहीं है. पार्वती रिवर के सामने बैठ जाएं और सीनिक ब्यूटी को देखते रहें. आप जो कोई भी कसौल आइएगा, पार्वती रिवर की बहती हुई आवाज़, ये हिमाचल प्रदेश की पर्वतें, मन करेगा बस बैठ के इस नज़ारे को देखता रहूं. आपके बिजी शेड्यूल से कसौल आना बहुत ही यादगार रहेगा. ये कसौल मार्केट है. आप देख सकते हैं कोविड के बाद यहाँ उतनी हलचल नहीं है. नॉर्मल टाइम में यहाँ पे बहुत सारे इजरायली भी दिखते हैं और जिन्हें जो भी खरीदना होता है अपने लिए यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं. यहाँ पर एटीएम भी है. जिन्हें भी कैश निकालना है वो कसौल मार्केट में आकर कैश निकाल लें. The Evergreen Cafe, one of the best cafe in town of Kasol. यहाँ चाइनीज, इंडियन, मैक्सिकन एंड व्हाटनॉट डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस मिलती हैं. ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास में है, मणिकरण रोड पे. हमें तो यहाँ पर लंच करके बहुत मज़ा आया. बहुत टेस्टी ऑथेंटिक फूड मिलती है. हमें अंदर का स्पॉट मिला बैठने के लिए, वरना ये बाहर का स्पॉट पहाड़ों के बीच बहुत ही शानदार एरिया है. फॉर फूड वी गिव 5 आउट ऑफ 5 फॉर ए टेस्ट. और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है. सो जो भी कसौल आए एक बार हो तो एवरग्रीन कैफे.
सरस्वती नदी और पास में ही हॉट स्प्रिंग और ये पहाड़। देखिए कितना सुंदर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। बहुत ही वेल मेंटेन गुरुद्वारा है। जो भी कसौल आते हैं वो यहाँ जरूर से आते हैं और भगवान के सामने अपना माथा टेकते हैं। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें। गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद हम सभी लंगर खाने के लिए लंगर हॉल में आ गए। यहाँ पर लंगर का सभी खाना हॉट स्प्रिंग में ही बनता है। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में। वैसे तो हर ही गुरुद्वारा का लंगर का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, बट यहाँ पर्सनल मैं बोलूँगा गुरुद्वारा मणिकरण साहिब जी का लंगर बहुत ही टेस्टी था। दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। इस पानी में नहाने से अर्थराइटिस के रोगियों को आराम बहुत मिलता है। गुरुद्वारा के संग ही स्थित है विष्णु जी, राम जी, कृष्ण भगवान, शिव भगवान का एक मंदिर। मान्यता है कि शिव जी और पार्वती जी इस वैली में जब वॉक कर रहे थे, पार्वती जी का एक ईयरिंग यहाँ गिर गया था। नागों के देवता शेषा ने इस ईयरिंग को अपने पास छुपा लिया था। शिव जी बहुत गुस्सा हो गए थे और तांडव करने लगे थे। तब डरकर शेषा ने इसे जमीन से ऊपर की तरफ फेंक दिया था। तब से बहुत ज्वेल्स कंटिन्यूअसली इस मणिकरण के पानी से निकलते जा रहा था 1905 तक, जबकि कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था। यहाँ के हॉट स्प्रिंग वाटर में सल्फर कंटेंट नहीं है, इसीलिए इसे लंगर का खाना बनाने में बहुत यूज किया जाता है। एक समय इस हॉट स्प्रिंग का हाइट 11 से 14 फीट हुआ करता था और टेम्परेचर अराउंड 64 to 80 डिग्री सेल्सियस। और गुरुद्वारा मणिकरण साहिब से हम लोग मनाली से दिल्ली की ओर निकल चले। ये मनाली के कुछ पिक्स। ये मनाली का फेमस रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग लंच करने आए थे। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। जो भी मनाली आए हो तो एक बार इस रेस्टोरेंट में खाना ट्राई करें। आफ्टर 3 days ऑफ ट्रिप ऑफ कसौल मणिकरण हम लोग वापस चले अपने घरों की ओर। It has been a wonderful trip. Thank you all. See you soon with loads of love.